तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 2 का 17 नंबर बनाएंगे। 17 नंबर यानी बोला क्या है, 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर बोला है, रेखा दीदी डिपॉजिटेड 10,000 ऑफ हर सेविंग इन 2 सेपरेट बैंक एट द सेम टाइम। यानी रेखा दीदी का जो सेविंग है, बचा हुआ पैसा है, 10,000 रुपये है, 2 बैंक में डालती है। कितने बैंक में? 2 बैंक में डालती है। यानी कुछ पैसा पहला बैंक में और कुछ दूसरा बैंक में। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम is of 6% in one bank and that of 7% in other bank। यानी पहले बैंक में 6% है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे में 7%। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद, इफ सी गेट्स 1280 यानी 1280 रुपये एज ए टोटल एज इंटरेस्ट, यानी 1280 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर पाती है। देन लेट्स राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी सी हैड डिपॉजिटेड सेपरेटली इन ईच ऑफ 2 बैंक्स। यानी कितना पैसा अलग अलग बैंक में जमा की थी। तो हम लोग बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 बैंक में जमा करती है, तो हम लोग भी इसको 2 केस में बनाएंगे। इन फर्स्ट बैंक कर देंगे, दूसरा में कर देंगे इन सेकंड बैंक। मान लेते हैं कि फर्स्ट बैंक में वो पैसा जमा की थी x, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है 6%। तो टाइम बोला है 2 साल बाद, कि 2 साल बाद उसको टोटल इंटरेस्ट 1280 रुपये मिला, तो टाइम हो गया 2 ईयर्स। 2 ईयर्स। और दूसरा बैंक में टोटल रुपया है उसका 10,000। 10,000 में कुछ रुपया इधर जमा कर दिया, कुछ मतलब x रुपया जमा कर दिया है, तो 10,000 माइनस x। ठीक है। r इज इक्वल टू 7%। दूसरा बैंक में बोला भी है कि 7%। टाइम तो सेम होगा, 2 साल, 2 ईयर्स। तो इंटरेस्ट निकालना है अलग अलग। पहले i इज इक्वल टू पी मतलब x इंटू टी मतलब 2, r 6% डिवाइडेड बाई 100 फॉर्मूला से, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12x बाई 100। दूसरा हो जाएगा हम लोग का i इज इक्वल टू पी मतलब 10,000 10,000 माइनस x इंटू पी टी टाइम 2 साल, p इंटू टी इंटू r 7% डिवाइडेड बाई 100। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे। 7 दूनी 14, 14 इसको 1,40,000 माइनस 14 x डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड बाई 100। बोला क्या है कि दोनों जो इंटरेस्ट है दोनों जगह का वो टोटल पाता है 80Q के सब लगाएंगे। कितना इंटरेस्ट पाती है टोटल? वो 1280 रुपये। तो 12x बाई 100 प्लस 14,000 सॉरी 1,40,000 माइनस 14x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1200 कितना रुपये पाती है? 80 रुपये। तो एक स्टेप आगे लेके जाएं तो आ जाएगा 100 12x प्लस 1,40,000 माइनस 14x इज इक्वल टू 1280 रुपये। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ 12x प्लस का है, 14x माइनस का है। कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 1,40,000 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1280। कुछ नहीं है नीचे तो 1। तो अब करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 1,40,000 माइनस 2x, क्योंकि ये पूरा अगर 1 से गुना होगा तो जितना है उतना ही होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन 1280 गुना 100 करेंगे तो हो जाएगा हम लोग पास 1280, 2 जीरो लगा देंगे, लगाएंगे इससे 1,00,000 10,000 लाख 1,28,000 1,28,000। तो 1,40,000 को यहीं रखना है और 1,28,000 को उस पर प्लस का है तो इस पर आके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 1,28,000 रखना है इज इक्वल टू ये माइनस का 2x इस पर जाके प्लस का 2x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं कि
1,40,000 है, तो इसमें 1,28,000 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 0 3 0 आ जाएगा, 10 में 8 जाएगा तो 2, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 बचेगा तो 1 0, 1 में 1 जाएगा तो 0, यानी 12,000 x 12,000 इज इक्वल टू 2x। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे x के साथ 2 है, x के साथ 2 है एंगल के साथ, तो 12,000 में से 2 नीचे आएगा, 2 6 12, 3 0 ऊपर जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6,000। 6,000 6,000। तो हम लोग बता सकते हैं कि जो रेखा दीदी है, डिपॉजिट रेखा दीदी डिपॉजिटेड इन, देखो पहला इन बैंक, इन फर्स्ट बैंक में माने कितना थे, x, तो x का वैल्यू क्या है, x करी थी ना, तो x का वैल्यू क्या है, 6,000। इन सेकेंड बैंक कितना करी थी, 10,000 माइनस x, तो ये आ जाएगा हम लोग पास, यहाँ कर देते हैं कि 10,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 4,000, इक्वल टू 4,000, ये हो जाएगा। मतलब अगर आंसर लिखना चाहें तो 6,000 कोमा 4,000 से भी लिख सकते हैं, फाइनल आंसर हम लोग ये हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट का जो मैथ नंबर 18 है वो बनाएंगे। 18 नंबर मैथ बोला क्या है तो देख लेते हैं। 18 नंबर मैथ बोला है ये बैंक गिव्स 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%। इन द बैंक दीपू बाबू डिपॉजिटेड 15,000, यानी दीपू बाबू कितना 15,000 रुपये जमा करता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल की शुरुआत में, बट विदड्रॉज, लेकिन निकाल लेता है 3,000 आफ्टर 3 मंथ, यानी 3 महीना बाद निकालता है। 15,000 3 महीना रहा, 3 महीना बाद वो निकाल लिया 3,000 रुपये, तो 12,000 बचे। एंड देन अगेन आफ्टर 3 मंथ, फिर उसके 3 मंथ बाद, यानी वो जो 12,000 रहा वो 3 महीने के लिए रहा, 3 मंथ ही डिपॉजिटेड 8,000, फिर 8,000 फिर जमा करता है। अब पैसे कितने हो गए 12 और 8 20,000। लेट डिटरमाइन द अमाउंट निकालने बोला, प्रिंसिपल अलोंग विद द सिंपल अलोंग विद द इंटरेस्ट, यानी अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो दीपू बाबू विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हम लोग सॉल्व करेंगे अब। एक्सरसाइज 2 मैथ नंबर 18 नंबर। तो देखो एक बार जमा करता है फर्स्ट टाइम, फर्स्ट दूसरा बार फिर कुछ निकालता है, फिर जमा निकाल लेता है सेकंड, और लास्ट में फिर जमा करता है उसको थर्ड। तो हम लोग 3 स्टेप में करेंगे। तो पहले वो प्रिंसिपल जमा करता है 15,000 रुपये, कितना 15,000 रुपये। टाइम जो है वो सिर्फ 3 मंथ के लिए, 3 मंथ। अच्छा 3 मंथ को अगर हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये ईयर में आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, 5% किया गया। सेकेंड मंथ में वो 3 महीना बाद निकाल लेता है 3,000 रुपये, मैथ में बोल दिए। प्रिंसिपल बचा कितना 12,000। टाइम, अच्छा वो फिर 3 मंथ बाद ऐड करता है, ये 12,000 रहा, जो रहा पैसा सिर्फ 3 महीने के लिए, तो 3 मंथ। इस 3 मंथ को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे ईयर में, तो 12 से डिवाइड करना होगा, 12 यूनिट में ले जाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। रेट सेम है 5%, रेट सेम है 5%।
अब क्या करता है, 12,000 में, यानी ये 3 महीना 6 महीने बाद 8,000 रुपये ऐड करता है। तो 15,000 था, 3,000 निकाला तो 12,000 बचा था, 12,000 में फिर 8,000 देता तो 20,000 रुपये ऐड करता है। बाकी देखो 3 महीना के लिए 15,000 रहा, फिर 3 महीने के लिए 12,000 रहा, तो 6 महीना चले गया, बाकी बचा 6 महीना। इस 6 महीने को ईयर में दिखाएंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, ईयर में आ जाएगा। आर हम लोग का सेम है 5%। 5% निकालने बोला है हम लोग को अमाउंट, तो पहले इंटरेस्ट इसका अगर निकाला जाए तो P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो प्रिंसिपल है 15,000, टाइम है 3/12 इंटू आर, और हम लोग का जो वो 100 होता है, वो तो फॉर्मूला से आता है। नेक्स्ट यहाँ आई इक्वल निकालना P इंटू टी इंटू आई बाई P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो प्रिंसिपल है 12,000, T है 3/12 इंटू P इंटू टी इंटू आर है 5, और ये 100 तो हम लोग फॉर्मूला से आएगा। यहाँ आई निकालना हो, सेम प्रिंसिपल है यहाँ पर 20,000, टी है हम लोग का 6/12 इंटू रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है 12%, 100 फॉर्मूला से आ गया। तो ये टोटल 1 साल का, ये यानी इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, इंटरेस्ट ऑफ हम लोग निकालेंगे जो इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। तो इसको हम लोग कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, थोड़ा सा अगर सिंपल करना चाहें, सिंपल इस तरह से कर सकते हैं। 3 चौके 12, 6 दूनी 12, 4 आ गया। तो करते हैं अब ये 5 के 5 यानी 20 5 100, 5 के 5 20 5 100, 5 के 5 20 5 100, सेम आ गया। तो ऊपर आया 15,000 डिवाइडेड बाई 20 चौक 80, प्लस यहाँ आया ऊपर 12,000 नीचे 20 चौक 80, प्लस यहाँ आया ऊपर 20,000 यहाँ भी 20,000 ऐड होगा हम लोग का, 20,000 डिवाइडेड बाई 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, इसको आगे करना है। तो 80 और 40 का एलसीएम अगर करेंगे तो आ जाएगा 80। एक बार करके भी देख सकते हैं हम लोग, करके ही देख लेते हैं। 80 40, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, यहाँ 5, यहाँ से 2 से ले लें, 2 5 10, 2 5 10, 5 अब आया सब 5, तो 5 का 5 बचेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 80, कितना आता है 80 आता है। ये जो 80 आता है तो 80 लिखेंगे, ऊपर होगा 15,000 प्लस 12,000 प्लस 40 दूनी 80, 2 बार गया तो 20 दूनी 2 दूनी 4 यानी 20 दूनी 40,000। अब ऊपर है 15,000 12,000 40,000, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15,000, उसके बाद 12,000, उसके बाद 40,000, तो ये आ जाएगा 7 3 0 4 2 6।
63,000, कितना 63,000 डिवाइडेड बाई 80। ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, बचेगा 8। तो ये आ गया हम लोग का अभी 6,700 डिवाइडेड बाई 8, 6,700 डिवाइडेड बाई 8। इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो 6,700 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 7 56, 8 64, 8 64। तो यहाँ बचेगा हम लोग का 3, यहाँ से 2 जीरो, 1 जीरो उतारेंगे पहले, 8 या 24, बचेगा 6, फिर जीरो उतारेंगे तो 8 7 56, बचेगा 4, 1 पॉइंट लेंगे, जीरो लेंगे, 8 5 40। तो टोटल आ जाएगा हम लोग का ये 837.5, ये आया इंटरेस्ट। तो हम लोग मांगा क्या है, कैपिटल, सॉरी अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हम लोग टोटल अभी 12,000, 15,000 दिया था, 3,000 निकाला, बचा 12,000, 12,000 मतलब 8,000 दिया। तो टोटल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया 20,000 प्लस इंटरेस्ट कितना हो जाता है 837.5। तो ये हो जाएगा हम लोग का 20,837.5। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। पिछले वीडियो में हम लोग 19 नंबर तक बनाए थे, इस वीडियो सॉरी 18 नंबर तक बनाए थे, इस वीडियो में हम लोग 19 नंबर बनाएंगे। एक्सरसाइज 2 सिंपल इंटरेस्ट क्लास 10। 19 नंबर मैथ है क्या, पहले भर के देखते हैं उसको। तो 19 नंबर मैथ बोला क्या है, रहमत चाचा टेक्स ये लोन अमाउंट ऑफ 2,40,000 यानी 2,40,000 का लोन लेता है फ्रॉम ए बैंक फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग, एक घर बनाने के लिए, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 12%, यानी रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना है 12% पर एनम। आफ्टर 1 ईयर ऑफ टेकिंग द लोन ही रेंट्स, यानी 1 साल बाद लोन ले लिया, 1 साल तक घर बनाया, घर बना के रेडी किया, उसके बाद उसको रेंट पे देने लगा एट द रेट ऑफ सिंपल एट द रेट ऑफ कितना, रेट ऑफ 5,200 पर मंथ, 5,200 रुपये घर का क्या आता है, मंथली रेंट आता। तो लेट्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर, यानी कितना साल लगेगा ही वुड टेक टू रीपे हिज लोन अलोंग विद इंटरेस्ट फ्रॉम द इनकम ऑफ द रेंट, हाउस रेंट, घर का भाड़े से अगर वो लोन को चुकाना चाहे तो कितना साल लगे। तो हम लोगों के पास है क्या क्या चीज, देखते हैं कितना रुपए लोन लेता है, 2,40,000। अच्छा, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट भी बता दिया है कि 12%, 12%। देखो टाइम बताया नहीं है, तो टाइम को मान लेते हैं कि लेट वो x साल में पूरा करेगा, कितना साल में, x साल में पूरा करेगा, x ईयर्स, y आर ईयर्स, x ईयर। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, क्या इंटरेस्ट। तो I इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर। तो प्रिंसिपल है 2,40,000 इंटू टाइम है हम लोग पास x ईयर इंटू रेट है 12% डिवाइडेड बाई 100। तो ये ऊपर का 2 जीरो और नीचे का 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा हम लोग 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 28,800 एक्स इंटरेस्ट। तो इसी का अगर अमाउंट निकालना हो, क्या निकालना हो, अमाउंट निकालना हो, तो अमाउंट हो जाएगा हम लोग का 2,40,000 प्लस 28,800 एक्स, 28,800 एक्स, ये हो गया अमाउंट। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि ये घर का जो रेंट है, रेंट ऑफ
1 मंथ जो है कितना है 5200। अच्छा, रेंट ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर बोले तो 12 मंथ, 12 मंथ, तो ये कितना हो जाएगा 5200 इंटू 12, 5200 इंटू 12, 5200 इंटू 12, तो हम लोग ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 और 2 62। तो 62,400 रुपये 1 साल का रेंट आता है, 62,400 रुपये 1 साल का रेंट आता है। तो मतलब लोन लेने के 1 साल बाद रेंट आना शुरू होता है, लोन लेने के 1 साल बाद रेंट आना शुरू होता है। तो रेंट वो निकालना है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेंट ऑन x माइनस 1 ईयर्स निकालेंगे। तो 62,400 1 साल का होता है, तो x माइनस 1 इससे गुना हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा। तो यहाँ होगा 62,400 x माइनस 62,400, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ 2,40,000 रुपया लोन लिया, इतना 28,800 x इंटरेस्ट आया, इज इक्वल टू 62,400 x, 62,400, ये क्या आ गया, ये रेंट आ गया। सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इधर x वाला रखेंगे 28,800 x, 28,800 x, तो 28,800 x उधर का ये आएगा 62,400 x, तो वो हो जाएगा माइनस का, उधर प्लस का है तो 62,400 x इज इक्वल टू यहाँ माइनस का 62,400 x 400 है, और ये इस पर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा 2,40,000, 2,40,000 इज इक्वल टू, अब इसको देखेंगे कि 28,000, ये जो हम लोग का 28,800 है, इससे अगर 62,400 चले जाए, 62,400 चले जाए तो कितना बचेगा, 0 0, 14 में 8 जाएगा तो 4 2 6, यहाँ बचेगा 1 11, 1 और 2 3, यहाँ पे 5 में 2 जाएगा तो 3, 33,600, 33,600 x, 33,600 x इज इक्वल टू, ये जो हम लोग का 2,40,000 है, उसमें ये भी माइनस का, दोनों माइनस का, तो यहाँ पे 0 0 4 2 6, 62,400, 2,40,000 62,400, इसको जोड़ेंगे 0 0 4 2 6 4 10 3, 30,024, 30,000, फिर 3,24,000, 2,400, 3,02,400, इसको आगे करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3,02,400 डिवाइडेड बाई 33,600, तो ये 33,600 में से ये कटेगा 2 0, तो अब बचेगा हम लोग पास, तो आगे सॉल्व करना है। नेक्स्ट 3,024 बाई 33,600
सॉरी 336। तो इसको 2 से काटें, 2 के 2 बचेगा 1, यहाँ पे 3 13, 6 दूनी 12, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 1 2 के 2 बचे 1, 5 दूनी 10, 1 है तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, ये भी कटेगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 बचेगा 1, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, तो 2 1 2 बचेगा 1, 8 दूनी 16 बचेगा 1, 8 9 दूनी 18, तो 7 दिया 21, 7 दूनी 14, 7 49, तो यहाँ पे बचा है, सॉरी 7 दिया 21, 3 के 3, 3 नंग 27, 3 नंग 27, तो फाइनली हम लोग का x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9 ईयर्स, यानी 9 ईयर में वो क्या करेगा, घर का रेंट पे करेगा। तो चलो लिख भी दे तो अच्छा होता, इन 9 ईयर्स repay the loan। इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2 क्लास 10 का जो मैथ है वो बनाएंगे, 20 नंबर में बनाएंगे। एक्सरसाइज कितना है 2 और मैथ नंबर 20 बनाना है। 20 नंबर मैथ बोला क्या है तो देख लेते हैं। 20 नंबर मैथ बोला है, Rothin Babu deposited money for each of his 2 daughters in such a way that when the age of each of his daughter will 18 years, each one will get 1,20,000. The rate of simple interest per annum in the bank is 10% and the present age of his daughter are 13 years and 8 years. Let's determine the money he had deposited separately in the bank of each of his daughters. बोला है कि रोतिन बाबू ने 2 बेटी के लिए कुछ कुछ पैसा एक बैंक में जमा किया। बैंक का जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है वो है 10%। तो जब बेटी का उम्र 18 साल हो जाएगा तब उस हर बेटी को मिलेगा 1,20,000 करके रुपया। तो पहला बेटी का उम्र बता दिया 13 साल और दूसरा का बता दिया 8 साल। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। कैसे, 2 बेटी है तो हम लोग फर्स्ट इन केस ऑफ फर्स्ट डॉटर इन केस ऑफ सेकंड डॉटर, तो हम लोग मान लेते हैं कि पहला बेटी के लिए जो प्रिंसिपल जमा किया था वो x किया था, रेट है 10%, टाइम तो पहला बेटी 13 ईयर्स और 8 ईयर, पहला बेटी 13 साल उम्र है तो 18 साल होगा तब मिलेंगे। तो 13 साल हो गया है तो 18 में 13 जाएगा तो बचेगा 5 साल, 5 ईयर्स। तो अब निकालना है i, तो i इक्वल p इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो प्रिंसिपल है x, टाइम है 5 ईयर और रेट है 10% डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे हम लोग 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बाहर वाला होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 5x बाई 10। और इन यहाँ पे हम लोग लेट मान लेते हैं कि इस दूसरा बेटी के लिए y रुपया जमा किया, रेट तो सेम है 10% और टाइम क्या है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। दूसरा बेटी जो है उसका उम्र अभी 8 साल है, कितना उम्र है 8 साल, तो 18 साल में मिलेगा, तो अभी 8 साल है तो बचा टाइम कितना, 18 में 8 जाएगा तो 10 साल, 10 ईयर्स। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p इंटू टी प्रिंसिपल है y इंटू टी इज 10 ईयर इंटू आर इज 10% डिवाइडेड बाई 100। तो ये 1 0 काट देते हैं यहाँ और 1 0 भी काट सकते हैं, तो y सिर्फ y इंटरेस्ट आ, ठीक है। और आगे जाएंगे, देखो तो यहाँ पे अमाउंट
ये इंटरेस्ट आया, ये क्या आया, इंटरेस्ट आया। तो हम लोग और अमाउंट निकालना है तो P प्लस आई करना पड़ेगा, P प्लस आई। तो प्रिंसिपल है x और इंटरेस्ट है 5x/10। यहाँ x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अमाउंट भी हम लोग का दिया हुआ है 1,20,000। कितना, 18 साल पर कितना मिलेगा, 1,20,000, 1,20,000। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 10 और 1 है तो एलसीएम 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10x प्लस 5x और यहाँ पे 1,20,000। तो 1,20,000 यहाँ गुना होगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, 12 लाख हो जाएगा, इजिकल टू 15x। 15x को यहीं छोड़ेंगे तो 12 लाख के नीचे आएगा 15। तो 15 दूनी 60, सॉरी 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 8 है 120 हो जाता है, कट जाता है 120 और 4 जीरो बचता है। तो 4 जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का टोटल, जैसे देख पा रहे हैं कि 1,20,000 है और यहाँ पे 10 और एक कैल्शियम आ गया 10 हुआ। उसके बाद इसको करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, 10x प्लस 5x तो है ही है यहाँ पे। उसके बाद 10x प्लस 5x 15x/10, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे ये 1,20,000 12 लाख हो जाएगा और बाकी ये 10 और 5 15x हो जाएगा। तो x 15 नीचे आएगा तो 15 8 120, 120 यहाँ तक कट गया, बचा 4 जीरो, 4 जीरो पड़ जाएगा तो 80,000। तो x इज इक्वल टू 80,000। तो फर्स्ट बेटी के लिए कितना रुपये जमा किया था, 80,000। और दूसरा बेटी का निकालना है, दूसरा बेटी का निकालना है, दूसरा बेटी का मतलब इंटरेस्ट निकालना तो अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट है क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है y और इंटरेस्ट भी है y। तो अमाउंट कितना, 1,20,000 मिलेगा, 1,20,000। तो 1,20,000 इज इक्वल टू 2y और y इज इक्वल टू 1,20,000/2। तो 2 6 12 जीरो ऊपर जाएगा तो y इज इक्वल टू 60,000, y इज इक्वल टू 60,000। यानी पहला बेटी के लिए कितना रुपये जमा किया था, पहला बेटी के लिए कितना रुपये जमा किया था 80,000 और दूसरा बेटी के लिए 60,000। तो यही हो गया हम लोगों का 80,000 गुमा 60,000 आंसर।